आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? आपका ऑप्शन है ए कडफिसस द्वितीय, बी डेमेट्रियस, सी मिनांडर, डी कनिष्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मिनांडर। आपका दूसरा प्रश्न है, कुषाणों का किससे संबंध था? आपका ऑप्शन है ए सीथियन जनजाति से, बी पार्थिया से, सी चीन के युची जनजाति से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चीन के युची जनजाति से। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? आपका ऑप्शन है ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी नागार्जुन, डी बाणभट्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष। आपका चौथा प्रश्न है, रोमन समाज के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने सीजर की उपाधि ग्रहण की? आपका ऑप्शन है ए हिंद यवन, बी शक, सी कुषाण, डी सातवाहन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? आपका ऑप्शन है ए भरहुत का स्तूप, बी सांची स्तूप की वेदिका व तोरणद्वार, सी भाजा स्तूप, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आपका छठा प्रश्न है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? आपका ऑप्शन है ए वृहत कथा, बी बुद्धचरित, सी लीलवे, डी सतसई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वृहत कथा। आपका सातवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? आपका ऑप्शन है ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण, डी पार्थियन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण। आपका आठवां प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? आपका ऑप्शन है ए चेदी, बी कदंब, सी हर्यंक, डी कलिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चेदी। आपका नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपका ऑप्शन है ए गौतमीपुत्र शातकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आपका 10वां प्रश्न है,
रबातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? आपका ऑप्शन है ए, कनिष्क और कड़फीसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। बी, अंतिम 3 मौर्य शासकों के बारे में नई जानकारी देने के लिए। सी, प्रारंभिक तमिल इतिहास में तटीय व्यापार का वर्णन करने के लिए। डी, विष्णु पूजा के प्रारंभिक रूप का वर्णन करने के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क और कड़फीसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।